बेस्ट वे टू डिलीवर स्पीच, सेशन और प्रेजेंटेशन। उससे पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरह उसे हम वर्क करके अच्छी तरह प्रेजेंट कर पाएंगे। बिकॉज जब मैंने फर्स्ट ईयर में सोचा था कि मुझे प्रेजेंटेशन देना है, तब मैंने प्रिपेयर करा था, काफी बार रीड किया था और प्रैक्टिस भी करी थी यानी। और मेरा विजुअलाइजेशन ऐसा था कि मैं जाऊंगा स्टेज पे, फाड़ के रख दूंगा, हर कोई सुनने के बाद खड़ा होकर तालियां बजाएगा। एंड जब मैं स्टेज पे गया, बस मैंने गुड मॉर्निंग कहा, एक सर्कल बनाया जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थे, एंड दैट्स इट, थैंक यू बोल के चला आया। जितना मैंने सोचा था, यस, मेरी जो इमेजिनेशन थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? उसके पीछे 4 कारण है, एंड वो कारण मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बिकॉज ये हर किसी के साथ होता है और उसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट डेफिनेटली करना अगर आपको अच्छा लगे तो। और मैं जानता हूँ कि अच्छा जरूर लगेगा। सो क्या है वो चीजें? फर्स्ट, जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, स्पीच दे रहे हो या सेशन कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसके सामने दे रहे हो। न्यू योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को जानो। जब आप अपने ऑडियंस को जानते हो, उस तरह से आप कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हो और बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर सकते हो। अब सोचो, अगर आपको डिलीवर करना है ओल्ड लोगों के लिए और अगर आप कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हो बच्चों के लिए, तो क्या वो सुन पाएंगे? उनको वो इन्फॉर्मेशन पहले ही पता होगी जो आप बच्चों को डिलीवर करने वाले हो, बूढ़ों को डिलीवर करोगे तो किस तरह से होगा वो। इसलिए आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी ऑडियंस कौन है। एवरी स्पीच हैव अ बिगिनिंग, बॉडी एंड कंक्लूजन। और उसके साथ एक और चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हर स्पीच के लिए, हर सेशन के लिए या हर प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है जो आप बता रहे हो। स्पीच हो, सेशन हो या प्रेजेंटेशन हो, उसका जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। आप जो कुछ भी बोल रहे हो, उसका हर वर्ड उससे कनेक्ट करना चाहिए। जो आप बता रहे हो उसका जो आपका पर्पस है उससे। अगर पूरी स्पीच सुनने के बाद भी अगर लोग समझ नहीं पाए कि उस स्पीच में मैसेज क्या था, उसे उनको सीखने को क्या मिला और उसे इम्प्लीमेंट करके लाइफ में किस तरह आगे बढ़ सकते, तो आपकी स्पीच, सेशन या प्रेजेंटेशन मीनिंगलेस है। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा पर्पस क्या है, मैं क्या चाहता हूँ लोगों को देना। जब मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्पीच डिलीवर करूँ, प्रेजेंटेशन दूं या सेशन करूँ, तो फर्स्ट फाइंड योर पर्पस एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट प्रिपेयर योर कंटेंट। एंड जब आप इस तरह प्रिपेयर करोगे तो आप बहुत अच्छी तरह से डिलीवर कर पाओगे। बिकॉज आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज होगा क्या बताना है उससे रिगार्डिंग। एंड सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट जो लोग मिस करते हैं, पर्सनल एग्जाम्पल एंड ह्यूमरस। हाँ, ह्यूमरस थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आप पर्सनल एग्जाम्पल इजीली ऐड कर सकते हो अपने स्पीच में, अपने सेशन में और अपने प्रेजेंटेशन में। जब आप ऐसा ऐड करते हो तो लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, वो फील कर पाते कि हाँ यार, ऐसी सेम चीज ना मेरे साथ भी हुई थी। तो लोग ज्यादा अटेंशन देते, ज्यादा फोकस रहते और आपकी पूरी बात ध्यान लगा के सुनते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, रिहर्सल। हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर लेंगे बिकॉज हम इमेजिन करते हैं उस चीज को, बट हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपको रिहर्स करना पड़ेगा, रिहर्सल करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा टाइम आप करोगे उतनी आपकी परफेक्शन और अच्छे डिलीवर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। परफेक्शन चीज होती तो नहीं है, बट आप जितना अच्छा अभी कर रहे हो, अगर 10 टाइम प्रैक्टिस करोगे तो उससे ज्यादा बेहतरीन कर पाओगे। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। याद रखो कि आप कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करो। जो भी आपको स्पीच डिलीवर करनी है, सेशन देना है या प्रेजेंटेशन देना है, स्टार्टिंग में तो करना पड़ेगा। जब आप रेगुलर करते रहोगे तब आप मास्टर बन जाओगे और फिर शायद आप एक टेक में भी बहुत बेहतरीन स्पीच दे पाओगे या प्रेजेंट कर पाओगे खुद को या प्रोडक्ट को अपने। बट स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखो, अपनी स्पीच में ऐड करो और आप एक बहुत बेहतरीन स्पीच, सेशन और प्रेजेंटेशन डिलीवर कर पाओगे। फर्स्ट, नो योर ऑडियंस। सेकेंड, हर स्पीच में 3 चीजें होनी ही चाहिए, बिगिनिंग, बॉडी एंड कंक्लूजन। और उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है। 4, आपको पर्सनल एग्जाम्पल ऐड करने ही पड़ेंगे। एंड 5, रिहर्सल, प्रैक्टिस। आपने सुना है ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, इट राइट, बट आप करना पड़ेगा। सुनने से या समझने से नहीं होगा। एटलीस्ट 10 टाइम तो भी प्रैक्टिस करो और उसके बाद आप बहुत अच्छी डिलीवर कर पाओगे स्पीच, सेशन और प्रेजेंटेशन। सो इस तरह प्रिपेयर करो और लोगों को
एजुकेट करो। इस वीडियो से आप जान पाए हो कि किस तरह अच्छा प्रेजेंटेशन दिया जाता है, अच्छी स्पीच डिलीवर की जाती है, अच्छी तरह से सेशन किया जाता है। तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती है मोटिवेशन, इंस्पिरेशन एंड स्ट्रेटेजी, जिससे आप लाइफ में नेक्स्ट लेवल जा पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।